हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। वीवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं सीएसएस यूनिवर्सिटी मेरठ की जो यूनिट नंबर 4 है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स डिसीजन है, जिसमें आपका प्रोडक्ट डिसीजन से रिलेटेड है, ठीक है। और प्राइसिंग डिसीजन है, प्रमोशन डिसीजन है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड लॉजिस्टिक्स है। तो उससे रिलेटेड हम 100 MCQs की स्टडी करेंगे। तो बताना चाहूँगा व्यूवर्स कि अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा। तो ऑल बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, और प्लेलिस्ट विजिट करिएगा क्योंकि इससे पहले की जो 4 यूनिट हैं तो वो मैं अपलोड कर चुका हूँ कुछ दिन पहले। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा इंटरनेशनल मार्केटिंग की। तो 2 तरीके से ये क्वेश्चंस हैं। एक तो ये क्वेश्चंस आपके बीएड एंट्रेंस, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी हैं और एनटीए नेट के लिए भी हैं, बैंक पीओ और एसएससी के लिए भी हैं। तो उसकी तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये क्वेश्चंस आपके सीएसएस यूनिवर्सिटी मेरठ से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि 2 जुलाई को आपके एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, कल डेट शीट आ जाएगी तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आप जो है अपना पेपर्स की तैयारी कर लीजिएगा। 3 सब्जेक्ट मैं ख़त्म कर चुका हूँ सीएसएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, या 4था सब्जेक्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4-5 सब्जेक्ट्स और रह गए हैं तो वो भी मैं ख़त्म कर दूंगा बहुत जल्दी। और दूसरा, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप स्टूडेंट्स उसकी प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है व्यूवर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। और किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो अपना जो है कमेंट बॉक्स में फ़ोन नंबर दे सकता है, तो उससे मैं कॉल करके बात कर लूँगा, ठीक है व्यूवर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन विचार की एक अच्छा उत्पाद स्वयं बिकता है की विशेषता है, तो वो है उत्पादन की। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में कौन सा उत्पाद रणनीतियों का प्रकार नहीं है, तो वो है पुराने उत्पाद की रणनीति। मेक इन इंडिया किस उद्योग को बढ़ावा देने का नारा है, तो वो है निर्माणी। SISFIS का जो पूरा नाम है वो है स्वर्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है, स्वर्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम। कौन सा वैश्विक विपणन में नवीन उत्पादों की आवश्यकता का कारण नहीं है, तो वो है उत्पाद जीवन चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। विभिन्न क्षेत्र तथा देश विशिष्टीकरण एवं व्यापार उन्हीं कारणों से कार्य करते हैं जिन कारणों से व्यापारियों द्वारा विशिष्टता तथा व्यापार किया जाता है। तो यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, यह ओहलिन का। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त कम मूल्य में निर्मित नहीं की जा सकती हैं, लेकिन उनको अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, तो यह है बेस्टेबल का। पैकेजिंग निर्णय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो भौतिक लक्षण, अर्थव्यवस्था और सुविधा, ये सभी करते हैं। प्रोफेसर JS मिल के इस कथन को कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने स्वयं माना है कि व्यापार की शर्त का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ आयात तथा निर्यात के मूल्य साम्य की स्थिति में होते हैं, तो वह है प्रोफेसर शेडवेल। संपूर्ण विपणन मिश्रण के निर्धारण में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है, उत्पाद की। एक ब्रांड और सब्सिडियरी जिसे हम सहयोगी कहते हैं, तो वो होते हैं एक दूसरे से भिन्न, ठीक है। उत्पाद विभिन्नीकरण और विभक्तीकरण वैकल्पिक सूचना है, यह कथन किसका है, तो यह है स्मिथ का। नए उत्पाद विकास प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो वो है विचार उत्पन्न होना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी उत्पाद की मृत्यु होती है, तो वो होती है अप्रचलन अवस्था में, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्सोलेंस। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद के
जीवन चक्र को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो वो है उत्पाद का मूल्य। उत्पाद पंक्ति की प्रमुख रीति नीतियां हैं। तो देखिए, विद्यमान उत्पादों में सुधार, उत्पाद मिश्रण का विस्तार और उत्पाद मिश्रण का संकुचन। ठीक है, तो ये सभी है इसका आंसर। उत्पाद अवधारणा शब्द का सबसे पहला उपयोग किसने किया था? तो वो किया था थियोडोर लेविट ने। ठीक है, कौन सी सबसे महंगी रणनीति है? तो वो है उत्पाद आविष्कार। आयात करों की वरीयता दरों के लिए किन प्रपत्र की आवश्यकता होती है? तो वो है उत्पत्ति का प्रमाण पत्र। एक उत्पाद का इसके जीवन काल में बिक्री एवं लाभ के रास्ते को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उत्पाद जीवन चक्र। नवीन उत्पाद विकास की प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं। तो विचारों की छानबीन और वस्तु विकास, नए विचारों का अन्वेषण, है ना। तो ये सभी है, ऑप्शन डी करेक्ट है। संपूर्ण बाजार को विभिन्न बाजार टुकड़ों में बांटना जिनमें प्रत्येक टुकड़े उपभोक्ताओं की उत्पाद मांग एक जैसी हो, तो उसे कहते हैं विभाजन। कारक क्रेता समूहों के विभक्तीकरण के लिए सबसे लोकप्रिय आधार है। तो वो है जनांकीय। दर्शक चयनात्मक के लाभ, विज्ञापन प्रतियोगिता न होना व व्यक्ति विशेष की महिमा किस प्रकार के मीडिया पर लागू होती है? प्रत्यक्ष मेल पर। विक्रय की प्रक्रिया में अंतिम चरण डैश चरता होता है, तो वो है पालन करना। सर्वेक्षण अनुसंधान के प्रमुख लाभ हैं, तो वो है लचीलापन। एक सफल ब्रांड के अंतर्गत एक दी हुई उत्पाद श्रृंखला में एक अतिरिक्त उत्पाद का उसी ब्रांड में परिचय करना, जैसे नया फ्लेवर, आकार, रंग या पैकेट साइज, तो कहलाता है, तो वो पंक्ति विस्तार कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा ब्रांड जिसे वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है, क्योंकि कानून के अंतर्गत केवल एक विक्रेता ही उसका उपयोग कर सकता है, तो कहलाता है ट्रेडमार्क। एक कार की बिक्री में कौन सी विक्रय उपरांत सेवा मिलती है? वो होती है अनिवार्य, मैंडेटरी। यदि R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अभियांत्रिकी पहले उत्पाद का उत्पादन कर उसे भौतिक रूप देता है, तो वह नए उत्पाद विकास प्रणाली के किस चरण में है? तो वो है उत्पाद विकास। एक ही बाजार में एक ही मूल उत्पाद को विभिन्न रूपों में उतारना कहलाता है, तो वो है लाइन विस्तार। बाजार को उपभोक्ता की उत्पाद के लिए उत्साह के नुकसान विभाजित करना कहलाता है, तो वो कहलाता है रवैया विभाजन। ठीक है, रवैया विभाजन। उपभोक्ताओं के नए उत्पाद और नई पैकिंग के बारे में परिचित करना बिक्री संवर्धन डैश कहलाता है, तो वो बिक्री संवर्धन का उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, बाजार में उत्पाद को परिचित करते समय कौन सा मूल्य उच्च प्रारंभिक होता है? तो होता है स्कीमिंग मूल्य। निम्नलिखित में क्या ट्रेडमार्क के रूप में प्रयोग हो सकता है? तो एक शब्द भी हो सकता है, एक चिन्ह भी हो सकता है और एक नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। सबसे महत्वपूर्ण घटक जो कि उत्पाद सुधारों को अनिवार्य बनाता है, तो वो है देश का नियमन। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए कि रंग का ट्रेडमार्क नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो एक गलत वाक्य है। उत्पाद नियोजन किसी संस्था के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का आरंभिक बिंदु है, तो ये कथन किसका है? यह है विलियम जे स्टेंटन का। क्या व्यापार चिन्ह का पंजीकरण डी केवल स्वदेश में अनिवार्य है? कौन सा संस्थान निर्माणी और पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यातकों को वित्त उपलब्ध कराता है? तो होता है आयात निर्यात बैंक, शॉर्ट में एग्जिम बैंक कहते हैं। एग्जिमी नीति में भारत सरकार ने अपना पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो कहाँ पर 2000 और 2001 में स्थापित किया था? नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे।
तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसकी स्थापना तो कांडला में हुई थी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि वो कौन से सन में स्थापित हुआ था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वो 2000 और 2001 में स्थापित हुआ था कांडला में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद के जीवन चक्र को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो वह सरकारी नीति। इनमें से कौन अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है? ट्रेडमार्क। उत्पादक के प्रमुख कारक हैं, तो टिकाऊ एवं अटिकाऊ उत्पाद, उपभोक्ता उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। जनसंपर्क से व्यवसाय को लाभ पहुंचता है, तो देखिए तीनों स्थिति सही है कि आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने में, विक्रेताओं की सूची तैयार करने में और सामुदायिक संगठन से संपर्क स्थापित करने में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। इस प्रकार के उत्पाद को विदेशी बाजारों के लिए अनुकूलन की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो वो होते हैं ऑटोमोबाइल्स। एक विशेष उत्पाद की मात्रा जो देश में आयात किया जाता है डैश इसकी सीमा है, तो वो है आपका विनिमय नियंत्रण, है ना, एक्सचेंज कंट्रोल। कृषि संबंधी उत्पाद है चीनी। नीचे उत्पादन स्तर के 4 सोपान दिए गए हैं, इनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जैसा है मतलब परिवार आवश्यकता, फिर है उत्पाद रेखा, फिर है आपका उत्पाद का प्रकार और फिर है ब्रांड। फिर से बता रहा हूँ, पहले परिवार की आवश्यकता होती है, फिर उत्पाद रेखा होती है, फिर उत्पाद का प्रकार होता है और सबसे लास्ट में ब्रांड है, ठीक है। उत्पाद नवाचार का मुख्य कारण क्या होता है, तो आप सभी जानते ही हैं, तकनीकी विकास। उत्पाद संशोधन रीति नीतियों में सम्मिलित है, तो तीनों ऑप्शन है कि क्रियात्मक लक्षण सुधार रीति नीति और शैली सुधार रीति नीति, किस्म सुधार रीति नीति। तो सही आंसर है ये सभी, ठीक। ऐसे उत्पाद जो एकदम तथा थोड़े प्रयास से खरीदे जा सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं समरूपक उत्पाद। जब उत्पाद बिक्री योग्य इकाई में परिवर्तित होता है, चाहे वह आकार या भार भी किसी आयाम के रूप में हो जो उत्पाद से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैकेजिंग। राष्ट्रीय मुद्राओं का पारस्परिक मूल्य जो विशिष्ट रूप से स्वर्ण मान को अपनाते हुए नहीं होती, दीर्घकाल में विशेषतः उनकी वस्तुओं व सेवाओं की क्रय शक्ति द्वारा किया जाता है। तो कथन किसका है? यह है GDH कोल का। अपने कार्य में सबसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो वो होते हैं निर्यात विक्रेता को। स्थानीय ब्रांडों की तुलना में वैश्विक ब्रांड में यह लाभ है। ए, विपणन प्रभाव। निम्न में से क्या एक ब्रांड विहीन उत्पाद का लाभ है? तो वह गुणवत्ता लोचशीलता। डैश ज्ञान को संबंधित करना है जो कि वैश्विक व्यापार को फिर से परिभाषित करता है, तो वो है तकनीकी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नियोजन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद का हिस्सा। जब दो स्थापित ब्रांड मिलकर किसी उत्पाद या सेवा के लिए कार्य करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहते हैं को ब्रांडिंग। ग्रीन विपणन का क्या अर्थ है? तो वो होता है विपणन पर्यावरण उन्मुख उत्पाद। नए उत्पाद विचार का साधन है, तो वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन सा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क स्वामियों को संघीय संरक्षण प्रदान करता है? प्रमुख रजिस्टर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए विक्रय उपरांत सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विक्रय उपरांत सेवा नहीं है? फैशन शो। उत्पादन की कुल लागत और उस उत्पाद की निश्चित मात्रा से भाग देने पर हमें मिलता है सम विच्छेद मूल्य, ब्रेक इवन प्राइस, ठीक है। वैसे कहते हैं नाम होता पूरा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तकनीकी वृद्धि, उपभोक्ताओं की प्राथमिकता में परिवर्तन तथा प्रतियोगिता में वृद्धि किस उत्पाद की मांग को कम करते हैं? यह स्थिति PLC यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस चरण की है?
तो यह परिपक्वता चरण, मैच्योरिटी। ठीक है। हमारे देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देशों के लिए क्या है, तो वो है विनिमय दर। ठीक है, फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज या एक्सचेंज रेट। मूल्य प्रवाह प्रणाली इस व्यवस्था में विनिमय दर को दर संतुलन बनाती है, तो होती है स्वर्णमाला। वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का विवेचन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया, तो प्रोफेसर टॉजिंग के द्वारा। एक आयातक देश कुछ उत्पाद श्रेणियों के आयात के लिए एक सीमा निश्चित कर देता है, तब उसे कहते हैं कोटा। एक के अतिरिक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य निर्धारण के आधार हैं, तो ऑप्शन सी सही है कि एक उपयुक्त मूल्य मॉडल का चुनाव। मिल का सिद्धांत व्यापार की मूल्य विनिमय प्रणाली पर स्थित है। यह मान्यता निम्नलिखित में से किस विद्वान अर्थशास्त्री की है, तो वह प्रोफेसर जेवंस की। निर्यात के समय निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात सामग्री आवश्यक नहीं है, खाता खोलना। विज्ञापन का माध्यम है, तो देखिए कैलेंडर और डायरी, है ना, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कुल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों के दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रयास किए, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों के दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रयास किए, तो वह प्रोफेसर टॉजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विज्ञापन प्रभावोत्पादकता का नहीं है, तो वह क्षमतानुसार परीक्षण। एक बार में प्रत्यक्ष व एक साथ हुआ सम मूल्यों के उत्पाद विनिमय को क्या कहते हैं, पुनः विक्रय, ऑप्शन सी। व्यापार की शर्तों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु के मूल्य पर निर्भर करता है, तो वो निर्यातित वस्तु के मूल्य पर भी निर्भर करता है और आयातित वस्तु के मूल्य पर भी निर्भर करता है। तो सही आंसर है ए और बी, दोनों के मूल्य द्वारा या दोनों के मूल्य पर। किसी उत्पाद का मूल्य निर्धारण अधिक से अधिक उपभोक्ता समूहों को आकर्षित करने के लिए एक मूल्य विस्तार का डिजाइन बताइए, तो वो है ऑप्शन सी, उपभोक्ता आधारित मूल्य निर्धारण। एक के अतिरिक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य निर्धारण के आधार है, तो इनमें से कोई नहीं है तीनों में से। मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों का चुनाव और लघु एवं दीर्घ लक्ष्यों को निर्धारित करना और एक उपयुक्त मूल्य मॉडल का चुनाव। ठीक है, तो सही आंसर है कि इनमें से कोई नहीं। विदेशों में उत्पाद का विक्रय जो निम्न स्तर समझौते को प्रदर्शित करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय विपणन में जानते हैं, तो उसे हम निर्यातक कहते हैं। ठीक है, कोई भी कदम जो विक्रय करने या बढ़ाने के लिए किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन। सकल वस्तु विनिमय की शर्तों की धारणा का संबंध किससे है, तो वह है प्रोफेसर टॉजिंग से। विपणन मिश्रण चार घटकों अर्थात उत्पाद घटकों, मूल्य घटकों, संवर्धन घटकों तथा स्थान घटकों के मिश्रण का पिटारा है। तो कथन किसका है, यह है जेरोम मैकार्थी का। ठीक है, विपणन मिश्रण वाक्यांश का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वो क्या, जेम्स कुलिटन ने। एक विक्रेता को डैश मुद्रा में बिल करना चाहिए, वो मजबूत मुद्रा में बिल करना चाहिए। एक ऐसा तरीका जिसका उद्देश्य बाजार को कब्जा करना और बिक्री को बढ़ाना होता है, तो वह तरीका जाना जाता है बिक्री प्रचार। विज्ञापन में मांग की गैर व्यक्तिगत उत्तेजना बनाता है, ऑप्शन ए मूल्य निर्धारण। विज्ञापन द्वारा समर्थित प्रचार के दूसरे रूप हैं, तो वह व्यक्तिगत बेचना। कीमत किस तरह का टर्म है, पूर्ण का। एक प्रति के आवश्यक तत्वों में सम्मिलित है, तो शिक्षा तत्व, ध्यानाकर्षण,
सुझावात्मक मूल्य, तो सभी सम्मिलित है। विनिमय दर प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, तो वो है डॉलर की दर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवर्तन मिश्रण का भाग नहीं है, तो वो है माल। ये साख पत्र की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए उच्च जोखिम। प्रति व्यापार का सरलतम प्रकार कौन सा है, तो वह है वस्तु विनिमय, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। आधुनिक विपणन पद्धति में क्या शामिल होता है, तो तीनों शामिल है। नेट पर विज्ञापन आप देखते ही हैं, ईमेल के माध्यम से विज्ञापन और टेलीमार्केटिंग, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्रत्यक्ष वितरण माध्यम होते हैं, तो विदेशी शाखाएं है ना, विदेशी शाखाएं, वितरक और विदेशी दलाल, ये सभी होते हैं। एकमात्र निर्यात दस्तावेज जो माल के स्वामित्व को स्थापित करता है, तो क्या कहलाता है, बीजक, इनवॉइस। विपणन में सौतेला बच्चा शब्द अंतरराष्ट्रीय विपणन में प्रयोग के लिए किया जाता है, तो वो होता है जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन। मेरा भले ही काफ़ी कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन यदि मेरे मानवीय संसाधन मेरे पास हैं तो मैं सब कुछ वापस खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका है, तो यह हेनरी फोर्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये व्यूवर्स आपकी 5th यूनिट है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की इंटरनेशनल मार्केटिंग की, और आपका एनटीए नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, बैंक पीओ के लिए है ना, एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसकी भी ये अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है व्यूवर्स। चारों यूनिट की स्टडी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तकरीबन 75,000 के आसपास एमसीक्यूज़ मैं दे चुका हूँ पिछले 8 महीने में, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है व्यूवर्स। बीएड एंट्रेंस के लिए भी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, कॉमर्स की, और फर्स्ट पेपर जो होता है वो भी, और हिंदी की भी है, तो सभी कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, ठीक है। हिंदी भी मिलेगी 50 नंबर की, और जो 50 नंबर के जीके के क्वेश्चन आते हैं आपको वो भी मिलेंगे, और कॉमर्स के भी मिलेंगे। केवल अभी मैंने रीजनिंग स्टार्ट नहीं करी है, तो वो शायद संभव ना हो पाए, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की डेट शीट आ चुकी है, कल आ जाएगी, तो उसके हिसाब से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है व्यूवर्स। थैंक यू।